मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे आयुषी वर्मा जो आईएएस हैं और जिनकी रैंक 48th रही है, उनके बहाने आईएएस की तैयारी कैसे करें या यूँ कह लीजिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप आईएएस कैसे बनेंगे, इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। और जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही मूलभूत बात है और सच पूछिए तो मनोविज्ञान से जुड़ी हुई ऐसी बातें हैं कि यदि ये तत्व आपके दिमाग में आ गए, तो न केवल आईएएस बनना ही लगभग-लगभग इंश्योर हो जाएगा, बल्कि ये जो रास्ता है आईएएस का, यह भी आसान हो जाएगा। शुरू में मैंने चर्चा की आयुषी वर्मा। क्या आयुषी वर्मा के बारे में आप कुछ जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। ये 2022 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। लेकिन आईएएस ऑफिसर है 2022 बैच की और इनकी जो रैंक है वो 48th रही है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनसे भी बहुत बेहतर रैंक वाले हैं। इनकी तो 48th है ना, उससे पहले 47 तक तो अलग-अलग लोग रहे होंगे जो आईएएस बने और बेहतर रैंक रहे। सबसे बड़ी दोस्तों जो बातें हैं वो 2 बातें हैं। पहला तो ये कि अभी मंगलवार को यानी कि 16 सितंबर को जो कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम आया था, उसमें आप आई थी, आयुषी वर्मा और अमिताभ बच्चन जी के साथ फिर इनकी लंबी बातचीत हुई। उस बातचीत ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इसलिए नहीं कि ये आईएएस थीं या 48th रैंक थी, बल्कि इसलिए कि ये इसके बावजूद आईएएस थीं, जबकि इनकी आँखों के पास रोशनी नहीं है। इसके बावजूद ये 48th रैंक लेकर के आईं। आईएएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये बात मालूम होगी कि वहाँ जब रैंक की बात होती है, तो रैंक के लिए कोई रिज़र्वेशन नहीं है। रैंक तो सीधे-सीधे बनता है। जनरल स्कोर के ऊपर आपका रैंक तैयार होता है। ये बात अलग है कि फिर कौन किस कैटेगरी में आता है, उसके हिसाब से जब सर्विस देनी होती है, तो वहाँ रिज़र्वेशन होता है। लेकिन रैंक के लिए तो रिज़र्वेशन नहीं होता। आँखों में रोशनी नहीं है और रैंक है 48th। दोस्तों, ये क्या आपको आसान काम लगता है? आप जानते हैं, अपने आस-पास देखते हैं कि आँखों में रोशनी है, शरीर में, दिमाग में ईश्वर ने पूरी तरह से स्वस्थता दी हुई है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि बाहरी भी कोई समस्या नहीं है। इसके बावजूद क्या रैंक आ जाती है? नहीं आती। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आयुषी वर्मा ने 48th रैंक हासिल की है, लेकिन उनसे पहले भी और उनके बाद भी बहुत अच्छे रैंक वाले आए हैं, जिनके पास ईश्वर ने आँखों की रोशनी नहीं दी। ऐसा कमाल हो कैसे जाता है? बस इसी पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ और 2 तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। और ये फाउंडेशन है, किसी भी बड़े काम को करने के पीछे के फाउंडेशन है और मुझे लगता है कि आईएएस एक बड़ा काम है। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जब आयुषी वर्मा से बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन जी, तो उस समय आयुषी वर्मा ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे आँखों में रोशनी तो नहीं थी, तो फिर मेरी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं है, आँखों में रोशनी नहीं है ना, आँखों में प्रकाश नहीं है, हम ज्ञान का प्रकाश लाएँगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भरेंगे। और उनकी माताजी को प्रणाम कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़-छाड़ करके अपना पूरा समय आयुषी को देना शुरू किया और जिसके आँखों में प्रकाश न हो, वो किस तरीके से पढ़ाई करता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ 2 बहुत बड़े तथ्य हैं मनोविज्ञान के और फ्रायड ने इस पर बहुत स्पष्ट तौर से गहराई के साथ बातें भी की हैं। उनमें पहला है कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि आप उतने श्रेष्ठ तो हैं नहीं, लेकिन अपने को श्रेष्ठ मानते हैं कि मैं तो सुपर हूँ, मैं तो सुपर हूँ। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इसके बिल्कुल विपरीत है। यानी कि आप अपने को इन्फीरियर मान रहे हैं, किसी भी कारण से इन्फीरियर मान रहे हैं। हज़ारों कारण हो सकते हैं इन्फीरियर मानने के। आपका कद छोटा है, आप इन्फीरियर मान सकते हैं। आप उतने स्मार्ट, सुंदर नहीं हैं, आप अपने को इन्फीरियर मान सकते हैं। आपकी फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, इन्फीरियर मान सकते हैं। अंग्रेजी अच्छी नहीं आती, इन्फीरियर मान सकते हैं। रंग सांवला है, इन्फीरियर मान सकते, कुछ भी कारण हो सकता है इन्फीरियर मानने की। लेकिन आप मानते हैं, दूसरे लोग भले ही ना मानते हो, लेकिन आपको लगता है
कि मैं इंफीरियर हूँ। ये हीनता की ग्रंथि होती है। जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होती है वो आपको पतन की ओर ले जाती है, क्योंकि आप हैं नहीं और मान ही रहे हैं जबकि सुपर है, तो फिर कुछ करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन जो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यदि आपने इसे साध लिया तो आपको कहीं का कहीं पहुँचा देती है। क्योंकि आप करते क्या हैं कि ठीक है मैं अपने रंग को तो बदल नहीं सकता, अपने कद को नहीं बदल सकता और तो कुछ कर नहीं सकता। जैसे अगर हम आयुषी वर्मा जी के संदर्भ में बात करें, तो आँखों की रोशनी तो भुला नहीं सकती। क्या करें? कर लिया होगा जो भी करना होगा डॉक्टर से मिल कर के। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं अपनी इस इन्फीरियॉरिटी को अब दूसरे तरीके से फुलफिल करती हूँ, और उन्होंने अपने को झोंक दिया आईएएस की तैयारी करने में। 5 अटेम्प्ट्स दिए उन्होंने और वो आईएएस बन गईं, और उन्होंने फिर अपनी इस हीनता की भावना पर विजय प्राप्त कर ली। यानी कि जब हम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को सबलाइम कर देते हैं, उसे उदात्तीकरण की तरफ ले जाते हैं, तब फिर उससे हम उभर जाते हैं। क्योंकि हमारी जो उपलब्धि है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके सामने फिर ये जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं ये बौनी लगने लगती हैं, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ज़्यादातर लोग इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होते हैं दोस्तों। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हों। अपने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को पहचानिए, और यदि आप ठान लेंगे कि मुझे इस इन्फीरियॉरिटी से मुक्त होना है, आईएएस के ज़रिए मुक्त होना है, तो आपके अंदर एक अलग किस्म की ऊर्जा पैदा होगी, अलग किस्म की ऊर्जा। जो दूसरा पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन का। अब आप देखिए कि आयुषी वर्मा के आंखों में रोशनी नहीं है, वो पढ़ नहीं सकती। पढ़ने के लिए उनको दूसरों का सहारा लेना होगा, या तो सुनेंगी या ब्रेल लिपि से वो पढ़ाई करेंगी। तो मान लीजिए कि वो सुन करके पढ़ाई कर रही हैं। सुनते तो आप भी हैं, क्लास में लेक्चर सुनते हैं आप। तो सामान्यतः जिसके पास आंखों की रोशनी है उसके दिमाग में ये भी बात होती है, यार ठीक है सुन रहे हैं ना, थोड़ा बहुत मिस हो जाएगा ना तो कोई बात नहीं, किताब तो है ना, किताब देख लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे। लेकिन आयुषी वर्मा के पास यह सुविधा नहीं थी। उन्हें लगता था कि मेरी माँ अभी जो पढ़ कर के सुना रही है, यदि मैं इसे ध्यान से नहीं सुनूंगी, कोई चीज़ मिस हो जाएगी, तो हो सकता है कि माँ दोबारा पढ़ कर के ना सुनाए, और वैसे भी मैं दोबारा माँ को कहूँगी कि माँ अब एक बार और पढ़ दो, माँ एक बार और पढ़ दो, तो माँ कितने टॉपिक्स के बारे में ऐसा करेंगी। इसका मतलब है कि जो मेरे सामने हो रहा है, फुल कंसंट्रेशन, ये मेरे लिए वरदान की तरह है, और जो कुछ भी ये है बस यही है। अगर यह एक बार गया, इससे चूक गए, तो बात खत्म हो जाएगी। जैसे क्रिकेट में अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर एक बॉल में भी आप चूक गए तो आप आउट हो जाएंगे, खत्म हो गई बात। तो हर बॉल से बचना है। जिनमें ये धारणा होगी तो जो भी काम करेंगे फुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। वो अलाउ कर ही नहीं सकते कि मैं इस क्षण को, जो मैं सुन रही हूं, या उंगलियों के जरिए अक्षरों को महसूस कर करके मैं पढ़ रही हूं, उनके साथ मैं कोई लिबर्टी लूं। वो लिबर्टी नहीं लेंगी। फुल ऑफ कंसंट्रेशन। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति यदि आपसे कोई चीज छीनती है, तो याद रखिए कि उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो आपको दूसरी चीजें देती भी है। आंखें बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन तब जब आप इसका सही तरीके से उपयोग करें। नहीं तो आंखें भटकाव के लिए सबसे बड़ा रास्ता भी हो सकती हैं। इससे भटकाव की बहुत सारी पगडंडियां निकलती हैं, और लोग भटकते ही ज्यादातर देखे गए हैं क्योंकि उनके पास आंखें हैं। ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी सुंदर लग रहा है, और भटकते रहते हैं। आयुषी वर्मा से ईश्वर ने ये वरदान छीन लिया, लेकिन कंसंट्रेशन का वरदान आयुषी वर्मा के पास था। आयुषी को इस बात का एहसास था, और उस वरदान का आयुषी वर्मा ने भरपूर इस्तेमाल किया, भरपूर इस्तेमाल। यानी कि मुझे अगर अपनी इन्फीरियॉरिटी से मुक्ति पानी है, और उन्होंने बताया भी अमिताभ बच्चन जी से बातचीत करते हुए कि उनके टीचर्स कहती थी कि ये इतनी मेहनत करती है, ऐसा क्या बन जाएगी ये, टीचर्स कहते थे ये। जबकि टीचर्स को ये नहीं कहना चाहिए, टीचर्स को तो मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन होते हैं, कुछ टीचर्स होती हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तौर तरीके हैं, और आयुषी वर्मा ने इसके बावजूद करके दिखा दिया। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तो सोचा होगा ना कि ठीक है मैं जवाब दूंगी, लेकिन कैसे जवाब दूंगी। बोल करके जवाब देने का तो कोई अर्थ था नहीं। अपने कर्म से जवाब दे दिया, आईएएस बन करके जवाब दे दिया। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये 2 गुण आपके अंदर आ जाएंगे, तो ये जो छोटी मोटी समस्या होती है ना आईएएस तैयारी करने के दौरान, कि मन नहीं लग रहा है, फलाने की याद आ रही है, थक जा रहे हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप कैसे अलाउ करेंगे कि जो आपने सीख लिया है, जो याद कर लिया है,
वो तो एक तरीके से कह लीजिए कि जैसे किसी बहुत ही गरीब व्यक्ति को कोई थैली मिल गई हो पैसे की, वो तो थैली को बहुत सँभाल करके रखेगा ना कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चला ना जाए। अगर चला जाएगा तो फिर मैं करूँगा क्या? वो बहुत सँभाल करके रखेगा। तो आप भी सँभाल करके रखेंगे जो भी आपकी स्मृतियों में आ गया है, सारी चीज़ें बदल जाएँगी, सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। इससे न केवल रास्ता ही आसान होगा बल्कि मज़ेदार भी होगा और साथ ही साथ मंजिल भी काफ़ी कुछ सुनिश्चित हो जाएगी। दोस्तों, आप मेरी इस बात पर गंभीरता से विचार करें और मैं सजेस्ट करूँगा कि आयुषी वर्मा का जो ये एपिसोड है, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, बेहतर होगा कि आप उसे एक बार खुद देखें। तब आप आयुषी वर्मा को महसूस कर सकेंगे कि इन सारी स्थितियों के बावजूद उनकी आवाज़ में कितनी खनक है, वो कितनी जिंदा दिल महिला हैं, आप इसे महसूस करेंगे। और जब महसूस करेंगे तो शायद आप प्रेरित भी हो सकें। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।